आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज बात करेंगे रेशियो का। ये वीडियो 9 है, पार्ट 9 है, ठीक है। रेशियो का पार्ट 9 है। इसका मतलब है कि 8 वीडियो रेशियो का ऑलरेडी पीछे दे चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ आज हम बात करेंगे अंतर समान करने पर आधारित। समझेंगे कंसेप्ट को। स्टार्टिंग में पहले हम कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। समझिए तो यहाँ आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है अंतर समान करना। क्या है नाम? अंतर समान करना। अंतर समान करने पर आज जो भी क्वेश्चन बनेगा वो होगा अंतर समान करने पर आधारित। यह कंसेप्ट है, आपको समझाएंगे कि अंतर कैसे समान करेंगे, क्या करेंगे। पहले समझेंगे अंतर समान कब होगा। देखिए, जब भी कोई ऐसा राशि हो जिसमें दोनों में परिवर्तन हो रहा है, दोनों में, ठीक है। यानी पहले समझेंगे एक दो फॉर्मूला को। आप इनकम आय को जानते हैं। आय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए तो। आय, किसी भी व्यक्ति का आय क्या होता है? तो उसका आय जो होता है वो खर्च और बचत के बराबर होता है। मतलब कोई आदमी के अगर खर्च में जितना वो खर्च करता है और प्लस जो बचत करता है, ये दोनों को जोड़ देंगे, खर्च बचत को जोड़ेंगे तो आय मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा लाइन यह देखेंगे कि अगर आपको कोई बोलेगा कि खर्च बताइए, क्या बताइए? खर्च। तो खर्च बराबर क्या होगा? आय माइनस बचत ना। और खर्च निकालना है तो पूरे आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। अगर बचत निकालना है, बचत कितना आप सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो आय में से जो आप खर्च करते हैं उसको क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला ज्यादा इसमें यूज होने वाला था, इसलिए लिख दिए, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च बराबर आय माइनस बचत, बचत बराबर आय माइनस खर्च। यहाँ ये 3 छोटा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि अंतर समान करने पर आधारित हेडिंग है, तो अंतर कैसे समान करेंगे। देखिए, अंतर समान करने का मतलब यह होता है कि किसी भी राशि में अगर एगो में चेंजिंग आ रहा है, दूसरा में भी चेंजिंग आ रहा है, तो तीसरा में भी चेंजिंग आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ अंतर समान करने पर आधारित है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी बिना एग्जाम्पल के आप समझेंगे नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। आप क्वेश्चन को बोर्ड पे समझेंगे, ठीक। स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और वहीं से कंसेप्ट को समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप वहां कहता है कि ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है। ए और बी के, ए और क्या है, बी है, ए और बी है। 1 नंबर क्वेश्चन है। इसके आय के बारे में बोला। देखिए आय के बारे में क्या बोला क्वेश्चन पे, देखिए ए और बी के आय का अनुपात 15:19 है, 15:19 है। और तथा उनके खर्च का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया कितना? 3:4, ठीक है, 3:4। यदि प्रत्येक की बचत कितना है? 1200 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है, तो एक ही आय क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। अच्छा आप बताइए, प्रत्येक की बचत 1200 कहता है, अगर यहाँ पे देखिए आय में से खर्च को घटाएंगे, आय में से खर्च जाएगा तो बचत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 15 में से 3 गया तो 12, 19 में से 4 गया तो 15। अब आप ही बताइए, यहाँ बोला था कि बचत 1200 है, मतलब बचत से दोनों का समान है, जबकि यहाँ बचत अलग अलग आ रहा है ना। तो जब बचत अलग अलग आ रहा है तो इसको बराबर करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो बस यहीं पे अंतर समान करना होता है। तो 3 4 में 1 का अंतर, तो ऊपर 1 से गुना किया जाता है। 15 19 में 4 के अंतर, नीचे 4 से गुना किया जाएगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 16। अब बोलिए 15 में से 12 गया 3, 19 में से 16 गया 3। वहां कह रहा है बचत है 1200 कोश, और रेशियो में कितना बचत है? 3 निकालना है। 1 आया तो 15 से 3 5 15 हो गया, 12 5 60, 6000 रुपया आ गया। अब थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे। अभी आपको हम ये एक रफली समझा दिए, ठीक है। अब बात करेंगे पूरे इसको, इस टाइप से। इसका 6000 तो आंसर आ गया क्योंकि एक आया पूछा था, लेकिन ये कैसे आया, कैसे गुना किए, कैसे समझे, इस पर बात करेंगे अब, अर्थात। और ये हुआ एक मेथड है, इससे पहले हम इसका एक बिना ट्रिक से, मतलब एक कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे आपको दिखाने के लिए कि ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं रफली, अब इसको हम ढंग से बनाते हैं, आप समझेंगे। देखिए तो थोड़ा सा, अब वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये ए और बी के ना, गौर से सुनिएगा। ए और बी के आय का अनुपात दिया 15:19, खर्च का अनुपात दिया 3:4। एगो ए आदमी है जिसका आय कितना है? 15,
बी का कितना है 19, ए का खर्च कितना है 3, बी का खर्च कितना है 4, यानी आय और खर्च का रेशियो दे दिया। और बचत के बारे में देखिए क्या बोला है कि 1200 रुपया, प्रत्येक का बचत कितना है 1200, क्वेश्चन कह रहा है। तो पूछा क्या है जानते हैं, बोला है ए का आय बताओ, ए का क्या बताओ आय बताओ। अच्छा आप ही हमको बताइए, अगर यहाँ हम x लगा देंगे तो रेशियो हट जाएगा, ये आप पहले से जानते हैं, जैसी कोई भी वेरिएबल से गुना करते हैं रेशियो हटी है। अब आप बताइए ए का आय कितना हुआ 15x, ए का आय कितना हुआ 15x, बी का आय कितना हुआ 19x। समझेंगे अभी हम आपको रफली पूरा एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, बात को समझेंगे। ए का आय कितना हुआ तो आप बोले कि 15x, बी का आय तो 19x। अच्छा यहां तो कोई डाउट। अच्छा आय में से अगर हम बचत घटा लेंगे तो कथी बचेगा, ये 15x कथी है तो ए के आय है, ए के बचत कितना था 1200, तो 15x में से 1200 घटा लेते हैं तो क्या हो गया, तो सर 15x क्या है आय, आय में से बचत घटा लिए तो ये कथी बन गया खर्च, आय में से बचत गया तो क्या बना खर्च। चलिए अब 19x क्या है तो बी के आय है, 19x क्या है बी का आय है, इसमें से ना आय में से हम 1200 बचत घटा लिए, तो 1200 बचत घटा लिए तो 19x था आय, अब बचत घटा लिए, आय में से बचत जब जाएगा तो क्या बचा, ये बचा खर्च, बचा इधरो खर्च इधरो खर्च। अगर खर्च का रेशियो आ गया और दोनों के खर्च के रेशियो किताब में कितना दिया 3:4। आप बात को समझे क्या, बात को समझे मेरा, ये हम एक कंसेप्ट से नहीं एक फॉर्मूला से, एक पूरा एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं कि ए के आय था 15x, 1200 बचत बोला 1200 तो घटा लिए तो 15x आय में से बचत गया खर्च, फिर बी के आय में से खर्च बचत घटाए तो खर्च, खर्च का रेशियो यहाँ देल था, मतलब ये खर्च किसके बराबर होगा 3:4 के दिया था। अब इसको आपको हल करने आता है, हल करके दिखाते हैं। देखिए नजदीक के गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बट्टा में लिख के भी गुना करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। ऐसे हम रफली कर लेते हैं जल्दी हो जाता है, नहीं तो आप बट्टा में लिखेंगे इसको क्रॉस गुना करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 तिया 57x, नजदीक गुना नजदीक से 12 तियाई 3600 बराबर 4 से 15 चौका 60x, 4 से माइनस 12 चौका 4800। अब x के मान निकालना है, आप ही बताइए कि 57x प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो 60 को x में से 57x चल जाएगा तो क्या x बचेगा 3x, माइनस 3600 प्लस 4800, ये माइनस 3600 है, अब माइनस 4800 हो जाएगा तो प्लस 4800, तो 36 4 40 और 8 1200 बच जाएगा, कितना बच गया 1200। चलिए 1200 प्लस में बचेगा, x का मान चाहिए तो 3 चौका 12 400, x के मान कितना आया 400। अब x के मान आ गया, जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए था आपको, आपको चाहिए था a का आय, किसका आय चाहिए था a का आय, और a के आय कितना भी आप मान चुके हैं 15x, तो a का आय आप खुद बोल रहे हैं कि 15x है, कितना है 15x, तो 15 के 15, x के मान कितना निकाले हैं 400, तो 15 चौका 60 और 2 शून्य 6000 आ गया। क्या आप इस मेथड को समझ पाए, क्या आप इस मेथड को समझ पाए, ये एक मेथड हुआ। दूसरा तरीका से ये भी कोई बना सकता है, देखिए गौर से, खर्च है 3, यहां अगर x लगा देगा चाहे y, आपको हम पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसलिए आराम से समझेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड देखिएगा, तो हम बोल रहे हैं कि अगर खर्च में यहाँ y लगा देते हैं y, तो ये हो गया खर्च, किसका खर्च a का, किसका खर्च b का। अब बोलिए अगर खर्च में बचत को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है आय, मतलब खर्च हुआ a का खर्च हुआ 3y, अब बचत था 1200, तो खर्च में बचत जोड़ दिए तो ये हो गया आय। अब b का खर्च है 4y, इनमें बचत जोड़ दिए 1200, तो ये हो गया b का आय, खर्च में बचत जोड़े तो आय, खर्च में बचत आय, और आय का रेशियो दिया था कितना, देखिए ना 15:19। तो कोई लड़का ऐसे भी बना सकता है, यहाँ से भी मान निकाल सकता है। अर्थात ये सब हुआ बेसिक मेथड, ये हुआ प्रारंभ एकदम पूरा एकदम बेसिक से बनाने का मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट, तो यहाँ समझ गए, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में 5 सेकेंड में, ऐसे लोग बना देते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न को। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक से, कंसेप्ट से। चलिए तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं अब। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इतना तक अभी जो हम बताए हैं वो आपको यह समझाएं कि क्वेश्चन कैसे कैसे लोग सोच सकता है, कैसे बन सकता है। अब स्टार्ट करेंगे, अपना एक मेथड है जिस मेथड से आपको समझ में आएगा और आपको एग्जाम में भी वैसे ही बनाना है। चलिए तो देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 1 वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस इसको बनाते हैं तरीका बदल के। ठीक है, देखिए कहता क्या है, देखिए आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप वहां पे देख सकते हैं, कहता है ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है। दो आदमी है, एगो ए है एगो बी है, समझेंगे। इसका आय का रेशियो दिया और आप जानते हैं आय का रेशियो दे दिया 15:19। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन था लिख दिए। कहता था देखो खर्च का भी अनुपात दिया है, आय का भी रेशियो दे दिया और खर्च का रेशियो कितना दिया, खर्च का रेशियो दिया 3:4 दे दिया। और बोला कि यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है, प्रत्येक की बचत बोला है कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है। कितना रुपया है, 1200 रुपया है। तो एक की ना आय पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एक ही आय बराबर हुआ, ये आपसे पूछा है। अब अपना चीजों को समझेंगे, हम जो समझाना चाहते हैं वो आप समझेंगे। ठीक है, हम समझाना यह चाहते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की बचत कितना है, 1200, मतलब ए का भी बचत 1200 है और बी का भी बचत 1200। ये चीज को समझिए, बस इसी चीज को समझना है। ए का भी बचत 1200 और बी का भी बचत 1200। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि आय में से खर्च जाता है तो क्या बचता है, तो आप बोलेंगे सर आय में से खर्च घटेगा तो बचत बचेगा। और जब बचत आप निकालिएगा तब 15 में से 3 जाएगा तो यहाँ 12 आया, लेकिन यहाँ 19 में से 4 गया तो क्या गया, 15 आ गया। मतलब वहां बचत था सेम, 1200 बचाता था, यहाँ बचत कुछ और आ रहा है। बताइए ये सही है कि गलत है, गलत हो गया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 1200 है, मतलब प्रत्येक की बचत समान समान है, इसका कहने का यह मतलब है। और जब हम बचत निकाले तो बचत अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब बचत बराबर आना चाहिए। अब वो बराबर कब आएगा, कैसे आएगा, इसी के लिए बोले थे हेडिंग है अंतर समान करने पर। अब देखिएगा ऐसा कुछ जादू किया जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे कि देखिए बचत बराबर आ जाएगा, कितना भी आए आ जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस देखिए गौर से सुनना है आराम से। अगर आपको आज के बाद बचत बराबर करना है या कुछ भी चीज बराबर करना है तो करना क्या होगा, देखिएगा अंतर समान करना। अंतर मतलब डिफरेंस। देखिए 3 और 4 में कितना अंतर है, आप चीजों को समझेंगे बहुत ढंग से। 3 और 4 में कितना का अंतर, 1 का। देखिए एक कर अंतर से ना ऊपर गुना, ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुना और नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुना कर दीजिए, आपको सब कुछ बराबर बराबर मिल जाएगा। फिर से सुनेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, यही करना है। बोलिए नीचे अंतर है 3 4 में 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से गुना करेंगे। तो आप ही बताइए 1 से गुना कैले या ना कैले कोई फायदा, उन्हें 15 के 15 19 सुना जाएगा। चलिए ऊपर लेकिन कितना का अंतर था, तो ऊपर है 15 19 में 4 का अंतर, अर्थात नीचे 4 से गुना होगा। 4 से कर दिए, जैसे अब 4 से किए तो कितना हो गया 12। अब ये 3 नहीं रहा, अब कितना हो गया 12, 4 से करें तो 4 चौका 16। अब बोलिए, अब आप गौर से बोलेंगे, ए की आय है 15 और खर्च है 12। अभी 3 4 काम खत्म, ए का आय कितना है 15, खर्च कितना है 12, तो 15 कमला या 12 खर्च कर ले, कितना बचता है 3। यहाँ भी बचा 3 हुआ, 19 कमाया 16 खर्च किया, 3 बचा। अब बोलिए क्वेश्चन में कितना बोल रहा था, 1200 बच रहा है। प्रत्येक की बचत कितना क्वेश्चन बोल रहा था 1200, और रेशियो में प्रत्येक का बचत कितना है 3 3। प्रत्येक का बचत 1200 है, यहाँ प्रत्येक का बचत 3। बचत की तुलना बचत से पढ़ा चुके हैं, जिसका रहेगा निश्चित राशि उसका तुलना उसी से, और जो आपको निकालना है ना उसे गुना कर देना है। तो क्या निकालना है आपको, एक ही आय, तो एक ही आय कितना है 15, तो 15 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 चौका 12, 400 गुने 15 मतलब 6000। और यही आंसर पीछे भी आया था, अभी भी आया। और यहाँ पे हम समझाने का कोशिश किए कि निश्चित राशि की तुलना अनुपात से, उसी पद से जो निकालना है उसे मल्टीप्लीकेशन गुना। ठीक है, ऐसे करके आपका आंसर आ गया 6000। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें और कम समय लगेगा और 2-4 क्वेश्चन के बाद अब धीरे धीरे खुद क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए तैयार है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद प्रयास करेंगे कि खुद से वो क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िए, हम इधर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 कहता है कि यदि विशाल तथा सुषमा की आय का अनुपात, एक विशाल है और एक क्या है, सुषमा है। देखिए एक विशाल है और एक सुषमा है कि आय का अनुपात, इसके इनकम का सोर्स मतलब आय का अनुपात दे दिया है, रेशियो, आय का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:6। बता दिया कि विशाल और सुषमा के आय का अनुपात कितना है 5:6। ठीक, उसके बाद इसका बचत का अनुपात दे दिया, किसका अनुपात दे दिया, बचत का। बचत का अनुपात कितना दिया, बचत का अनुपात दिया 12:15।
12:15। और उसके बाद क्या बोला कि विशाल तथा सुषमा के आय का अंतर क्या होगा यदि प्रत्येक का खर्च 6 से 30 रुपया है। खर्च दे दिया है, कितना खर्च दे दिया है? 6 से 30 रुपया। आप समझेंगे, खर्च दे दिया 6 से 30 रुपया। अब बोलता है आय में दोनों का अंतर बताइए। क्या बताइए? आय में अंतर। अब आप मेरा बात सुनेंगे, बताइए प्रत्येक का खर्च कितना है? 630। आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आपको मिलने वाला है? आपको तो पहले से पता होगा। आय में से जब बचत घटाएंगे तो खर्च ना मिलेगा। 5 में से 12 जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा। 6 में से 15 जाएगा, घटेगा नहीं घट रहा है। अब बताइए खर्च 630 है, यहाँ तक खर्च निकल ही नहीं रहा है। आय में से बचत, आय से ज्यादा तो बचतें भी है, तो खर्च कहाँ? बात समझ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि यहाँ अंतर समान करना पड़ेगा। अब अंतर समान करने की बात आया तो आपको हम पहले से ही बोल चुके कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। चलिए, नीचे अंतर 12-15 में कितना का है? तो बोलेंगे सर 12 और 15 में 3 का अंतर है, तो ऊपर करेंगे 3 से गुना। अच्छा, ऊपर कितना है? 5-6 में 1 का अंतर, नीचे करेंगे 1 से गुना। ऊपर 3 से करेंगे तब 5 15, अब नया आ गया 15, अच्छा 3 18, मतलब अब इसका कोई वैल्यू नहीं, अभी हो गया 15, ये हो गया 18। बोले कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलेंगे। और 1 से गुना कर लेना, कर ले बात बराबर। अब बताइए, अब आय हो गया 15, बचत हो गया 12। आय कर रहा है 15 रुपया, बचत कर रहा है 12 रुपया, इसका मतलब 3 रुपया क्या किया होगा? बोलिए। आप बोलेंगे सर खर्च किया होगा 18 में से 15, 3। क्या बचत का रेशियो कितना है? 3। सॉरी, खर्च का रेशियो कितना है? 3। क्वेश्चन कर रहा है कि खर्च करता है 630, प्रत्येक का खर्च कितना है? 630, जबकि रेशियो प्रत्येक का खर्च, सॉरी, प्रत्येक का खर्च कितना बोल रहा है? 3। क्वेश्चन कर रहा है कि खर्च है 630 और रेशियो कर रहा है कि 3, यानी खर्च के तुलना खर्च से निकालना क्या है? इस बार निकालना है दोनों के ना आय में अंतर। अच्छा, तो विशाल का आय 15, सुषमा का आय 18, दोनों में कितना का अंतर? 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई, जिसका निकालना उसी से गुना, 3 से 3 कर जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 6 से 30 रुपया आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है दो संख्या में 5:7 का अनुपात है। चलिए, दो गो संख्या है, देख लेते हैं। एगो संख्या 1 है, एगो संख्या 2 है। दो संख्या है, दोनों संख्या में अनुपात है कितना का? 5:7 का। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। अच्छा, एकड़ों में 9 जोड़े, एकड़ों में 9 जोड़े, मतलब निश्चित राशि 9 हो गया। प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है? 9। प्रत्येक में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। 9 जोड़ा का अनुपात कितना हो गया? 3:4। अच्छा, आप एक चीज बताइए, 9 जोड़ा है तो सबको समान नंबर आना चाहिए, दोनों को समान जोड़ा है। ये दोनों का आप देखिए तो उल्टे बात चल रहा है। 5 से 3 2 और 7 से 4 3, कम में हो गया, माने मिल रहा है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन बोला है 9 जोड़ दिए। अच्छा, 9 जोड़ा तो 9 बढ़ना चाहिए, मतलब किसी भी एक सब में 9 जोड़ा है, सबको एक समान बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब अंतर समान करेंगे। 3-4 में कितना का अंतर? 1 का, तो ऊपर 1 से गुना। 5-7 में कितना का अंतर? 2 का, नीचे 2 से गुना। ऊपर गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है, लेकिन नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा 6 और 4 से हो जाएगा 8। अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में हम 9 जोड़े, जबकि यहाँ 5 से कितना हो रहा है? 6, कितना जोड़ रहा है? बढ़ रहा है 1। 7 से कितना हो रहा है? 8, कितना बढ़ रहा है? 1। अब देखिए सीधा सीधा मिल गया, प्रत्येक में वो बोल रहा है 9 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ प्रत्येक 5 से 6 हुआ, 7 से 8, मतलब यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। 9 जोड़ा, लेकिन यहाँ बढ़ा के 1 कितना? 1। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 9 जोड़े, हम लोग कह रहे हैं कि 1 जोड़े। क्या निकालना है? 9 जोड़े की तुलना जोड़े से निकालना क्या है? निकालना है कि पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या है? 5 है, तो 5 से गुना, तो 9×5 = 45 आंसर। आप बात को समझे क्या? 9×5 = 45 आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो संख्या में 9:17 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 7:11 हो जाए। देखिए दो संख्या है, दो गो संख्या है, एगो फर्स्ट एगो सेकेंड, दो संख्या है, दोनों का अनुपात दे दिया है 9:17। दो संख्या है, दोनों का अनुपात दे दिया 9:17। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 7:11 हो जाए। माने प्रत्येक में इसमें क्या जोड़ दे, ऐसा कथी जोड़ दे कि इसका अनुपात ये हो जाए, बस यही क्वेश्चन है। इसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि इसका अनुपात 7:11 हो जाए।
बस यही क्वेश्चन है, क्या जोड़ दिया जाए। देखिए आप x जोड़ के भी बनाएंगे तो बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट बाई ऑप्शन चलिए। पहला ऑप्शन में क्या है 6, पहला ऑप्शन कितना है 6, अगर 6 जोड़ता तो 9 6, देखिए इसी में जोड़ना है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 17 6 23, बोलिए आया 7:11 तो नहीं आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन में जो 6 जोड़ा था, देखिए पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन लिख देते हैं, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए थोड़ा देर के लिए मान लेते पहला ऑप्शन सही है, तो 6 अगर जोड़ते हैं ऊपर का में तो 9 6 15 और 15 17 6 कितना 23, 17 6 23। अब बात आया कि सर 15 23 में 7:11 का अनुपात आया नहीं ना आया, तो ये वाला कम से कम जो आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। 5 को लगा के चेक कीजिए, 9 5, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 17 5 22, काटेंगे 2 से तो 7 मरतबे या 2 से 11 मरतबे। देखिए 7:11 आ गया, क्या जोड़े तो 7:11 आया, सर 5 जोड़े तो, और डायरेक्ट बी नंबर है ये 5, ऑप्शन बी मार देंगे, आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन 5 कहता है कि एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्या में 1:2 का अनुपात है, परंतु 30 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। बताइए कि उस पार्टी में प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। एक पार्टी में महिला एवं पुरुष की संख्या अनुपात दिया है, मतलब मैन है महिला, मैन क्या है वोमैन पुरुष है। एक पार्टी में महिला व पुरुष में, अच्छा पहले महिले है, पहले महिला लिखिए, महिला लिखना दीजिए, महिला और क्या है पुरुष। बोला है कि एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्या में 1:2 का अनुपात है, महिला 1 के है रेशियो में, पुरुष 2 के, ये दे दिया पार्टी के स्टार्टिंग में अनुपात है। परंतु 20 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले गए। अच्छा इसमें से 20 महिला भी या 20 पुरुष भी कहीं था सेटिंग, चले गए, 20 को महिला था 20 को पुरुष था, 20 के 20 हो गए, ठीक है, 20 को महिला 20 को पुरुष पार्टी छोड़कर चले गए, यही 20 को। अब देखेंगे, अब कहता है चले जाते तो यह अनुपात हो जाता है 1:3। अच्छा जब वो 20 को चल गया ना, सॉरी, जब 20 को चल जाएगा तो अनुपात तो बदल जाएगा, तो 20 को चल गया तो अनुपात बदल गया, 1:3 हो गया। तो बोल रहा है कि उस पार्टी के प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, वो जब पार्टी स्टार्टिंग हुआ था, जब वो नहीं गया था 20 को, उस समय आदमी कितना था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझेंगे। आप बताइए 20 को छोड़ के गया है तो क्या समान छोड़ के गया है, तो समान छोड़ गया तो समान होना चाहिए। देखिए 1 और 2 में कितना का अंतर, 1 का, तो 1 से गुना कर लेने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 3 में कितना का अंतर 2 का, तो ऊपर कैसे गुना करेंगे 2 से, कैसे 2 से। अब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 गुना 4, माने ये वाला रेशियो खत्म। अब आप हमको बताएंगे ध्यान से, पहले महिला कितना थी, महिला के है पूरा रेशियो है पुरुष के रेशियो, मेरे साथ बोलेंगे समझेंगे आपको समझ में आएगा। महिला पहले कितना थी 2 गो, जब पार्टी छोड़ के चली गई तो कितना हो गया 1 गो, तो कै गो गया 1 गो। चलिए पुरुष पहले कै गो था 4 गो, पुरुष पहले कै गो था 4 गो, अब कै गो हो गया 3 गो, मतलब कै गो चल गई 1 गो। यानी रेशियो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 को पार्टी छोड़ के चला गया, 20 को महिला भी या 20 को पुरुष भी पार्टी छोड़ के चला गया, जबकि रेशियो से आप देखेंगे तो महिला 2 से 1 हुआ मतलब ए हो गया, अब पुरुष भी 4 से 3 हुआ मतलब ए हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 20 को चला गया तो इसलिए 20 लिख दिए, हम लोग देख रहे हैं कै हो गया तो कई हो गया, इसीलिए क्वेश्चन की तुलना अपना रेशियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 को पार्टी छोड़ गया, रेशियो कह रहा है कि ना भाई कई को छोड़ गया, तो 20 की तुलना 1 से। क्या निकालना है, पूरा पार्टी के प्रारंभ में कुल कितना व्यक्ति था, तो पार्टी के जब स्टार्टिंग हुआ था तकरीबन 2 गो महिला 4 गो पुरुष, मतलब 4 और 2 6 था, यानी 6 दूना 12, टोटल आंसर कितना हुआ 120, यानी प्रारंभ में कितना मैन वोमेन थे 120। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा एक सोनी है और एक मोनी है, सोनी तथा मोनी के वर्तमान का आयु का अनुपात दे दिया, प्रेजेंट एज, वर्तमान में कितना है, तब दे दिया कि सोनी और मोनी के वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 2:5।
ठीक है, कितना दे दिया, 2:5 दे दिया, वर्तमान में ही है 2:5। 8 वर्ष बाद, क्या साल बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना दे दिया, 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताइए कि सोनी की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी पूछी है, सोनी का माने जो उसका वर्तमान उम्र है वो कितना है प्रेजेंट में। चलिए बनाते हैं। अच्छा बोलिए, क्वेश्चन वर्तमान से लेके कहाँ तक चला आया, 8 वर्ष बाद तक। वर्तमान से कितना साल बाद तक आया, 8 वर्ष बाद तक, मतलब 8 वर्ष बीत चुका है। कितना वर्ष, 8 वर्ष। ये 8 हो गया निश्चित राशि, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, 2-5 में कितना का अंतर, 3 का। तो ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं, आपको पता है, और नीचे 1 का अंतर, ऊपर कहले ना कहले बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6। वाला रेशियो खत्म, 3-6 हो गया। अब बोलिए, वर्तमान से जब 8 वर्ष हुआ तो कैसा लगा, 8 साल, लेकिन सोनी वर्तमान में 2 था, अभी हो गया 8 साल 3। क्वेश्चन में देखिए, वर्तमान से 8 वर्ष बाद निश्चित राशि हुआ, वर्तमान से 8 साल बाद 8 हो गया। जबकि रेशियो में देखिए, सोनी कितना थी वर्तमान में, 2 के, 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 3 के, मतलब बढ़ी कितना, 1, कितना बढ़ा, 1। 5 था मोनी का, 8 साल बाद कितना हो गया, 6, मतलब बढ़ा कितना, 1। यानी क्वेश्चन कौन रहा है, 8 वर्ष बाद, हम लोग को यहाँ मिल रहा है एक ही वाला है, 2 से 3 मतलब 1 वर्ष, 5 से 6 मतलब 1। मतलब क्वेश्चन की तुलना और रेशियो के उसी पद से निकालना, उससे गुना। सोनी का प्रेजेंट उम्र पूछा था तो इससे गुना करेंगे कि इससे, अरे भाई सोनी कहते हैं 8 वर्ष बाद का ना रेशियो, वर्तमान में पूछा था वर्तमान वाला से, तो वर्तमान में कितना है, 2, तो 2 से गुना, यानी 8 दूना 16 साल आंसर। अगर कहता कि ना हमारे 8 वर्ष बाद वाला, तो 3 से गुना करते, 8 3 कितना हो जाता, 24। और आप यहाँ पे समझे कि नहीं समझे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देखें, कहता है 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु पे तिगुनी थी। 3 वर्ष पूर्व के बारे में बोला है, क्या वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ए और बी के बारे में बोला, ध्यान से सुनेंगे। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु पे तिगुनी थी। 3 वर्ष ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, मतलब ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3। 3 वर्ष पूर्व ऐसा था, ए जो था बी से तिगुनी था, हो गया, तिगुनी थी। अब क्या बोला, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 9:4। अच्छा, वर्तमान में भी दे दिया है, वर्तमान में उसका अनुपात दे दिया 9:4, ठीक है। पता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर क्या था, 4 वर्ष पहले आयु का अंतर, 4 वर्ष पहले आयु का अंतर पूछा है, आप आराम से समझेंगे। पहले देखिए, तो 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए इधर देखेंगे आप गौर से, 3 वर्ष पूर्व में पहले वर्तमान में कितना साल का अंतर, 3 वर्ष का अंतर हो गया। इधर देखिए, 3 से 9, 6, 1 से 4, 3, अंतर बराबर है नहीं ना है, तो अंतर बराबर करना हो, क्या करना होगा, हर बार बोल रहे हैं अंतर बराबर करना पड़ेगा। अंतर कैसे बराबर करेंगे, तो 3 1 में 2 का अंतर, तो नीचे कैसे गुना, 2 से, 9 4 में 5 का, ऊपर कैसे 5 से, 5 से करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, बनाए का आ गया 15, 5 इकाई 5, नीचा 9 दूना 18, 4 दूना 8। चलिए ये दोनों का कहानी खत्म। अब सुनेंगे आप, कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3, तो 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने में कितना लगा समय, 3। आप इसको समझिए, में निश्चित राशि नहीं दिया है, तो ई वाला एगो अपने आप में राशि हुआ। तो 3 वर्ष पूर्व से जब वर्तमान में आप आएंगे तो क्या साल का अंतर, 3 साल का, तो निश्चित मिल गया कितना, 3 साल। 3 साल, 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आया था 3 साल। इधर देखिए 3 वर्ष पूर्व आप कै साल के थे, 15 साल के, वर्तमान में कितना के, 18 के, तो कितना का डिफरेंस, 3 का। अच्छा, एक देखिए बी को कितना का था, 5 का, हो गया कितना का, 8 का, अंतर कितना का, 3 का। अच्छा, अब बराबर हो गया अंतर, रेशियो भी 3 बोल रहा है, ये 15 से 18 तो 3 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, 3 की तुलना 3 से क्या निकालना है, बोला 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु में अंतर। एक बात जान लीजिए आप, 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु में अंतर पूछे तो, चाहे 20 वर्ष पूर्व दोनों के आयु में अंतर पूछे तो, चाहे 500 वर्ष बाद आयु में अंतर पूछे तो, सब बराबर हो गया। क्यों जानते हैं, क्योंकि 2 आदमी के अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे यदि अपने भाई से 4 साल बड़े हैं अभी, तो 20 साल बाद भी 4 साल के बड़े होंगे, और 10 साल पहले भी आप 4 साल के बढ़ रहे होंगे। मतलब 2 आदमी के बीच एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा समान होता है। क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या बोला,
4 वर्ष पूर्व आयु का अंतर बताओ। अरे भाई 4 वर्ष पूर्व बताओ तो, चाहे तू वर्तमान में बता दो तो, अंतर हमेशा बराबर होता है। तो चलिए अंतर बताना है, कहियो से बता देते हैं। तो चलिए वर्तमान में 18 के है ए, अब बी है कितना के 8 के, कितना का अंतर है? 18 के ए है, 8 के बी है, 10 का अंतर है, तो बस 10 से गुना कर देंगे। ए है 10 10 तो 10, यानी सब दिन 10 से वर्ष का उसमें अंतर रहेगा ए और बी में। आंसर यहाँ पे हो गया। पूछा था कितने वर्ष का अंतर है, 10 आ गया, आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 8। चलिए कहता है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया, 3 वो क्लासरूम है, 1 नंबर क्लासरूम, 2 नंबर क्लासरूम और 3 नंबर क्लासरूम। 3 क्लासरूम में विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात दिया है, कितना जान रहे हैं? 2 3 5, 2 3 5 विद्यार्थी का अनुपात था। 3 वो क्लास था, तीनों में स्टूडेंटों का रेशियो दे दिया था 2 3 5। जब 2 3 5 दे दिया तो आप बताइए, कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर, अच्छा सभी क्लास में क्या को छात्र बढ़ा दिया है? 20 को। आप ही बताइए 20 स्टूडेंट बढ़ा दिया तो सबको 20 के हिसाब से बढ़ना चाहिए। चलिए 20 छात्र बढ़ाने पर यह अनुपात हो जाता है कितना? बढ़ाने के बाद यह अनुपात कितना हो गया? 4:5:7। अब आप देखेंगे कि सर अंतर कैसे बराबर करें। यहाँ अंतर बराबर करने का नौबत नहीं है। क्यों? देखिए पहले कितना था? 2 हो गया कितना? 4, यहाँ कितना बढ़ा? 2, 3 से हो गया 5, कितना बढ़ा? 2, 5 से हो गया 7, कितना बढ़ा? हर जगह कितना बढ़ रहा है? 2। क्वेश्चन कह रहा है कि 20-20 को छात्र और एडमिशन ले लिया, रेशियो कह रहा है कि नहीं भाई 2-2 को लिया है। यहाँ तो है ना 2-2, अगर यहाँ कोई 3 होता 4 होता तब अंतर बराबर करते, अभी तो अंतर बराबर करेंगे नहीं क्योंकि अंतर ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 को बढ़ा और रेशियो कर रहा है 2-2 को बढ़ा, तो 20 की तुलना 2 से। पूछा क्या पूछा? उससे गुना करेंगे। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी मौजूद थे? स्टार्टिंग में तीनों क्लास में कै गो स्टूडेंट था? तो क्लास 1 में 2 गो, डी में 3 गो था, 3 2 5 5 10, 2 से 10 मतलब 10 दाएं के 100, इसका मतलब स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि 2 संख्या में 5:8 का अनुपात है। 2 गो संख्या है, एक संख्या 1 एक संख्या 2, दोनों में अनुपात दे दिया 5:8। 2 संख्या में 5:8 का अनुपात है यदि दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए। अच्छा इस बार थोड़ा घुमा दिया, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को गौर से, यहाँ देखेंगे गौर से। 2 संख्या का अनुपात दे दिया 5:8, बोला यदि दोनों संख्या में क्रमशः एक गो में 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए, मतलब एक में 20 जोड़ दीजिए, एक में से 30 घटा दीजिए क्रमशः, तो नया परिणाम में 7:5 का अनुपात हो जाता है। पहली संख्या बताए। अब सेम कहते हैं ना 20-20, तो अंतर बराबर करते हैं। यहाँ सेम नहीं बोला है, सेम नहीं बोला। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहला संख्या 5:8 में अनुपात हटा देंगे तो कोई झंझट खत्म। यह हो गया पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 8x, अनुपात हट गया। अब बोलिए, कहता है यदि 2 संख्या में 5:8 का अनुपात है, दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए। अच्छा पहलुका संख्या कितना है? 5x, में कितना जोड़ेगा? 20, तो पहला संख्या में कितना जोड़ दिया? 20। फिर कहता था 30 घटा दिया जाए। अच्छा दूसरा में से 30 घटा दिया जाए, तो 8x में से कितना घटा दिया जाए? 30। देखिए प्रथम संख्या में 20 जोड़े और दूसरा में से 30 घटाएं, वही बोला था कि प्रथम संख्या में 20 जोड़ दिया जाए और दूसरे संख्या में से 30 घटा लिया जाए, तो इनका परिणाम बोला था कि 7:5 हो जाएगा। तो बोला प्रथम संख्या हमको बताओ क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो प्रथम संख्या बताइए क्या होगा। चलेंगे ध्यान से देखेंगे। प्रथम संख्या आप जानते हैं, इसको हल करना जानते हैं ना, नजदीक गुना नजदीक से, दूर गुना दूर से। तो 8 7 56x माइनस 7 21 210 बराबर 50 25x, 20 5 100। 56 को x में से 25x आकर घर जाएगा, 56x माइनस 25x बराबर 100, आई माइनस जाकर उन्हें प्लस हो जाएगा 210। 6 में से 5 गया 1 3, 31x बराबर 210 में 100 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 310। 210 में 310 ना। बोलिए 31 से तो कट गया डायरेक्ट 10 मतलब, तो x का मान कितना आ गया? 10। और आपसे क्या पूछा था? बोला था प्रथम संख्या बताओ। प्रथम संख्या कौन है? 5x है, तो 5x को प्रथम संख्या कहते हैं, तो 5 x के मान कितना निकाले हैं? 10। 10 5 50। यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि दो संख्या में 9:11 का अनुपात है। दो गो संख्या है, एक संख्या 1 है, एक दूसरा संख्या 9, दो संख्या है और दोनों का रेशियो दे दिया 9:11। कितना दे दिया? 9:11। दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, सौ में से कितना घटाया? 8। कितना घटाया? प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो संख्या 7:9 हो जाएगा। बोलिए प्रत्येक में से कितना घटाया? 8। क्वेश्चन कौन आ जाए? 8 घटा दिया जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 घटा दिया जाए। लेकिन यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या 9 से 7 हुआ, कितना घटा? 2। 11 से 9 हुआ, कितना घटा? 2। यहाँ अंतर समान करना ही नहीं, अंतर समाने हैं। यो में 2 के अंतर, ऊपर को में 9 11 में 2 के अंतर, 7 9 में 2 के अंतर, अंतर समान है तो समान नहीं करेंगे। तो पहले था 9 हो गया 7, तो कितना घट गया? 2। 11 से 9 कितना घट गया? क्वेश्चन कह रहा है 8 घटा दिया जाए, यहाँ कितना घट रहा है? 2। क्या निकालना है? बोले कि दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या कौन? फर्स्ट सेकेंड। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 11×99। 2 चौका 8, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396। बट ये 396 आंसर आ गया और आप ऐसे ही बना के आ जाएंगे, जो कि क्या हो गया? गलत। ये गलत हुआ, ये तरीका गलत नहीं हुआ, इस क्वेश्चन के लिए गलत हुआ। सर गलत क्यों हो गया इसको समझिए, फिर सही बनाएंगे। गलत इसलिए हुआ कि आप जानते हैं कि 8 में 2 से तुलना हुआ, अंतर की तुलना अंतर से। और जब आप गुना करने लगे ना तो दोनों के मिला के गुना किए, मतलब यहाँ यूनिट एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ यूनिट एक्स है, यहाँ स्क्वायर, क्योंकि जैसी कोई चीज़ गुना होता है ना तो उसका यूनिट स्क्वायर के फॉर्मेट बदल जाता है, मतलब ये स्क्वायर हो गया। ये कथी था? ये था बिना स्क्वायर वाला, अर्थात इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि न्यू मेथड सेकेंड मेथड को समझेंगे, आपको समझ में डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए अब बनाते देखिएगा, बतवा हुए खाली अंतर क्या होगा सुनिएगा। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक में से कितना घटाया? 8। क्वेश्चन क्या बोला? प्रत्येक में से 8 घटाया। यहाँ प्रत्येक में से कितना घटाया? 2। तो घटाया का तुलना घटाया से, हमको प्रथम संख्या चाहिए तो कैसे गुना कर देंगे? 9 से। तो प्रथम संख्या मिल गया। अच्छा, फिर घटाया के तुलना घटाया से, 11 से गुना करेंगे तो कथी मिल जाएगा? ये मिल जाएगा दूसरा संख्या। अच्छा बोलिए, घटाया के तुलना घटाया से, मतलब अंतर की तुलना अंतर से। निकालना है प्रथम संख्या तो 9 से, यहाँ निकालना था दूसरा संख्या तो 11 से। अब तो आखिर ये संख्या ना आया, ये प्रथम संख्या आया, ये कौन संख्या आया? दूसरा। आप दोनों को गुणा कर देंगे। ये तो बोला था कि दोनों का गुणनफल बताओ। 9 चौक 36 44, 36 में 44 से करेंगे तो कितना रहेगा? 1584 ना। 1584 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्या का रेशियो पूछा, दोनों संख्या का गुणनफल पूछा था, तो ऐसे गुणनफल करेंगे। अलग अलग संख्या निकाले तब गुना किए, डायरेक्ट करेंगे तो गलती हो गया। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए।